लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। विपक्षी दल सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि पीएम मोदी का मुकाबला करें तो करे कैसे। विपक्ष का हर दांव पेच फेल हो जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी खेला पर खेला कर रहे हैं, जिससे विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। 5 राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। चुनाव से पहले तो राहुल पीएम मोदी पर खूब पर्सनल अटैक कर रहे थे। राहुल को लग रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी सियासी तौर पर फेल हो गए हैं। वहीं पीएम मोदी ने दिखा दिया है कि इस वक्त भारतीय राजनीति के मास्टर ब्लास्टर वही हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कि कैसे केजरीवाल अब बैकफुट पर आ गए हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे आपको कि कैसे पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी में खुशी की लहर है, तो वहीं विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वही हाल कांग्रेस के नेताओं का है। जब पीएम मोदी ने नोटबंदी की थी तब कांग्रेस के नेता छाती पीट रहे थे। कांग्रेस के नेता कहते थे कि नोटबंदी से देश को नुकसान हुआ है, लेकिन सच तो यह है कि कांग्रेस को असल में डर ये था कि नोटबंदी से उनकी दुकान बंद हो जाएगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी हो हल्ला कर रहे थे कि नोटबंदी से देश के छोटे व्यापार खत्म हो गए हैं। तमाम तरह के आरोप कांग्रेस के नेता केंद्र की मोदी सरकार पर लगा रहे थे, लेकिन कांग्रेस क्यों हल्ला कर रही थी नोटबंदी के बाद, वो कांग्रेस सांसद धीरज साहू के उदाहरण के साथ देश के सामने आ गया है। अब कांग्रेस के नेता को लेकर ऐसी बात सामने आई है जिससे सब हैरान है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू, जिनके ठिकानों से कुबेर का खजाना हाथ लग गया है, वो भी नोटबंदी के बाद उछल कूद रहे थे। धीरज साहू नोटबंदी के वक्त कह रहे थे कि नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ दिया है, लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि नोटबंदी के बाद धीरज साहू क्यों परेशान हो रहे थे। दरअसल कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी के बाद इतना काला धन मिला है कि सब हैरान है। लेकिन अब धीरज साहू के पुराने बयान वायरल हो रहे हैं, जो उन्होंने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दिए थे। धीरज साहू ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी मोदी सरकार को खूब सुनाया था, लेकिन आज उनके घर से मानो आयकर विभाग को कुबेर का खजाना हाथ लग गया है। उनके ठिकानों से इतना कैश मिला है कि गिनते गिनते मशीनें थक जा रही हैं। लेकिन इस दौरान कांग्रेस सांसद धीरज साहू का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने नोटबंदी के खिलाफ पोस्ट लिखी थी। इस पर बीजेपी के नेताओं ने भी तंज कसा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू पुराने ट्वीट में नोटबंदी की आलोचना कर रहे थे। ये ट्वीट ऐसे समय में वायरल हो रहा है जब कांग्रेस सांसद से जुड़े संपत्तियों पर छापेमारी चल रही है। शहजाद पूनावाला ने धीरज साहू का एक पुराना पोस्ट शेयर करते हुए एक्स पर लिखा है कि ओह, अब समझ में आ रहा है कि धीरज साहू और कांग्रेस नोटबंदी के खिलाफ इतना विरोध क्यों कर रहे थे। इसके अलावा आगे पोस्ट में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की दुकान में बेईमानी का सामान। उन्होंने कांग्रेस को नोटबंदी के फैसले की आलोचना करने पर भी निशाने पर लेते हुए कहा कि अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस और साहू नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहे थे। पूनावाला ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए ये भी लिखा कि अगर एक सांसद के पास 500 करोड़ रुपए हैं तो 52 सांसदों के पास कितने हैं। अपनी पोस्ट के आखिर में पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस मतलब घोटाले की गारंटी। पूनावाला ने अपने पोस्ट में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कई पोस्ट शेयर किए हैं, जिसमें धीरज साहू नोटबंदी और काला धन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस ही देश से काला धन खत्म कर सकती है। धीरज साहू का एक पुराना ट्वीट पूनावाला ने शेयर किया है, जिसमें कांग्रेस सांसद ने 12 अगस्त 2022 को लिखा है कि नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। अगर इस देश से भ्रष्टाचार कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। वहीं एक दूसरे ट्वीट में धीरज साहू ने लिखा था कि नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। इसके अलावा अपने एक पोस्ट में धीरज साहू नोटबंदी पर मोदी सरकार की पोल खोलने की कोशिश कर रहे थे कि नोटबंदी फेल हो गई है, लेकिन अब धीरज साहू की खुद ही पोल खुल गई है। काला धन और भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से इतना काला धन मिला है कि सब हैरान है। पीएम मोदी की सरकार कोई भी फैसला ले, लेकिन देश में कुछ भी न बेहतर हो, ऐसा सोचने वाले हमेशा से ही मोदी सरकार के फैसलों का विरोध करते नजर आते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 4.25 साल पहले भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया कि देश से अलग थलग बढ़ चुके कश्मीर को फिर भारत से जोड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें बहुत हद तक मोदी सरकार कामयाब भी रही। कश्मीर का युवा अब हाथ में पत्थर नहीं बल्कि डिग्री या नौकरी का नियुक्ति पत्र लेकर घूम रहे हैं। कश्मीर के लोग अब चाहते हैं कि वह भी देश की मुख्यधारा से जुड़े। लोग अब हिंसा नहीं बल्कि अपने सपने को बेहतर करने के लिए प्रयास करते हैं।
लेकिन घाटी के कुछ पारिवारिक दल ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि घाटी से धारा 370 हटे, क्योंकि धारा 370 के हटने से इन पारिवारिक दलों की राजनीतिक रोटी सेकनी बंद हो गई, जिस कारण से लगातार उनमें बेचैनी थी। ये दल घाटी के भीतर सिर्फ घृणा, नफरत और हिंसा को फैलाने का काम करते हैं। लेकिन आज जब धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई तो इन दलों के नेता खुल्लम खुल्ला सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम करने लगे। दरअसल शीर्ष अदालत ने केंद्र के 370 पर फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो पोस्ट कर इस फैसले की सजाए मौत से तुलना की है। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, निस्संदेह ये निराशाजनक है, लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। ये हमारी हार नहीं है, ये आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, उनकी हार है। जिस गंगा जमुनी तहजीब के साथ कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके गांधी के मुल्क के साथ हिंदू भाइयों के साथ हाथ मिलाया, ये उनकी हार है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 370 पर संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने लिखा कि निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। यहाँ तक पहुँचने में बीजेपी को दशकों लग गए, हम लंबी दौड़ के लिए भी तैयार हैं। तो देखा आपने कि कैसे अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद घाटी के नेता तिलमिला गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक तरफ तो बीजेपी में खुशी की लहर है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में मायूसी छाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 खत्म करने के खिलाफ थे, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उनको बड़ा झटका लगा है। विपक्षी नेताओं को सोचना चाहिए कि वह सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए देश को गर्त में नहीं डाल सकते हैं। बता दें कि शीर्ष अदालत ने केंद्र के 370 पर फैसले को बरकरार रखा है और कहा है कि अब इस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना हुआ था तभी जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता खो दी थी। जम्मू कश्मीर का उदाहरण देते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति को किसी भी राज्य पर फैसला लेने का हक है और उन्होंने लिया है। आम आदमी पार्टी की पोल अब खुलती जा रही है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में केजरीवाल की पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ताल ठोक रही थी, लेकिन तीनों ही राज्यों में आपका सुपड़ा साफ हो गया। इन राज्यों के चुनाव में केजरीवाल की फ्री की लालच भी काम नहीं आई। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने फ्री बिजली, पानी सहित कई ऐलान किए थे, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। लोग अब समझ गए हैं कि आपके नेता कैसे वोट लेने के लिए लोगों को फ्री का लालच देते हैं। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि अपना उल्लू सीधा करना, वही हाल केजरीवाल साहब का है। वो राजनीति में आए ही हैं सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। पहले भ्रष्टाचार करके अपने दोस्तों को फंसा दिया और फिर झूठ बोलकर गुजरात की जनता से वोट मांग लिया, और अब गुजरात को गए हैं भूल। साल भर पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को उसके सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में घेर कर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसका नतीजा ये हुआ था कि बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी गुजरात में आपने विधानसभा में एंट्री दर्ज करवा दी थी। पार्टी की इस उपलब्धि की तुलना बीजेपी के तेलंगाना के प्रदर्शन से की जा सकती है। इतनी सीटें गुजरात में मुख्यमंत्री रहे केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला भी नहीं जीत पाए थे। पार्टी को 14% 40 लाख से अधिक मतों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया था। तब ये माना गया था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाद अब गुजरात पर फोकस करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुजरात में अब आम आदमी पार्टी के 5 विधायक हैं, लेकिन पार्टी पहले की अपेक्षा कम अग्रेसिव है। गुजरात चुनाव से पहले तो केजरीवाल गुजरात का खूब दौरा कर रहे थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद केजरीवाल गुजरात को भूल चुके हैं। पार्टी नेता संजय सिंह एक दौरे को छोड़ दिया जाए तो केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं ने गुजरात के दौरे नहीं किए। चुनाव प्रचार में पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने आखिरी कार्यक्रम 28 नवंबर 2022 को किया था। इसके बाद उनका कोई भी दौरा नहीं हुआ है। इसके चलते पार्टी में पहले जैसा जोश नहीं दिख रहा है। केजरीवाल की गुजरात से दूरी के जो भी कारण हो, लेकिन राज्य में इसे उनकी उदासीनता के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व आलाकमान की उदासीनता के चलते अब तक 70 के करीब नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। कुछ बीजेपी में गए हैं तो वहीं ज्यादातर नेताओं ने कांग्रेस में एंट्री कर ली है। इनमें भीमाभाई चौधरी, अर्जुन राठवा, प्रफुल्ल वसावा, वशराम सगाठिया और निखिल सवानी जैसे युवा नेता भी शामिल हैं। पार्टी के
नेताओं में अजीब सी बेचैनी है। देखना दिलचस्प होगा कि अब केजरीवाल एनडीए गठबंधन में किस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्या वो दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के लिए सीट छोड़ेंगे? अगर वो ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि तब लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल गुजरात का रुख करें। लेकिन गुजरात के लोग समझ गए हैं कि केजरीवाल को सिर्फ चुनाव के वक्त ही उनकी याद आती है। केजरीवाल सिर्फ चुनाव के वक्त राज्यों का दौरा कर वहां वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लोगों ने केजरीवाल को वोट न देकर बता दिया है कि सिर्फ चुनावी पर्यटन से वोट नहीं मिलते। कांग्रेस की एक मुसीबत खत्म होती नहीं है, दूसरी शुरू हो जाती है। कांग्रेस के लिए एक ही परेशानी नहीं है कि सिर्फ चुनाव जीतना है, बल्कि उसकी परेशानी ये भी है कि उसे सरकार भी बनानी है और बचानी भी है। कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में ऐसे डूबे हुए हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते रहते हैं। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उन्हें पार्टी के भीतर ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि पार्टी के भीतर सम्मान के साथ लोग रह सके। लेकिन कांग्रेस के भीतर भी आलाकमान की जमींदारी है, जिसकी वजह से नेता कांग्रेस के भीतर घुटन महसूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये अटकलें लगने लगी हैं कि कांग्रेस की एक राज्य सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में करारी हार के बाद अब कांग्रेस की मुसीबत बढ़ सकती है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस के लिए चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक बार फिर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। ऐसा दावा किया गया है कि जनता दल सेक्युलर के नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के एक प्रभावशाली कांग्रेस मंत्री 50 से 60 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ सकते हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये सरकार कब गिर जाएगी। एक प्रभावशाली मंत्री अपने खिलाफ मुकदमों से बचने के लिए बेताब है। केंद्र ने उनके खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज किए हैं जिनमें बचने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महाराष्ट्र की तरह कुछ भी हो सकता है। कुमारस्वामी ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार मई 2024 के बाद गिर जाएगी। कुमारस्वामी ने आगे ये आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कारण विकास कार्य ठप हो गया है। वहीं जब उनसे इस प्रभावशाली नेता का नाम पूछा गया तो उन्होंने बस इतना इशारा किया कि छोटे नेताओं से ऐसे कदम की उम्मीद नहीं की जा सकती। केवल प्रभावशाली नेता ही ये कदम उठाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी कुमारस्वामी ने स्थिर सरकार को टिप्पणी की थी। उन्होंने 5 दिसंबर को कहा था, इस देश में अब स्थिति यह है कि हर कोई महसूस करता है कि एक स्थिर सरकार की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में लोगों का मन ऐसा ही था। इस समय हमें स्थिर सरकार और स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है और इसी कारण से हम एनडीए में शामिल हुए हैं। कर्नाटक की राजनीति को समझने वाले सियासी जानकार जानते हैं कि एच.डी. कुमारस्वामी कर्नाटक के पुराने राजनीतिक चावल हैं और वो जो कहते हैं उसके सियासी मायने तो जरूर होते हैं। अब देखना होगा कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन इससे पहले भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है। लेकिन क्या एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस को झटका देने वाली है? ये बड़ा सवाल है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।